Today we will start the unit 4th from our subject product and material management. फोर्थ यूनिट जो है वो है हमारी मटेरियल मैनेजमेंट। अब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आपको कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नाम है प्रोडक्ट एंड मटेरियल मैनेजमेंट। तो जो स्टार्टिंग की हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूनिट डिस्कस की है, इट इज़ ऑल रिलेटेड अबाउट टू द प्रोडक्ट। जो सबसे किससे रिलेटेड है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और जो हमारी लास्ट की दो यूनिट है, दैट इज द यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 इज रिलेटेड टू द मटेरियल मैनेजमेंट। दैट मीन्स कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये दो तरह के मैनेजमेंट हमको सिखा रहा है। एक तो प्रोडक्ट का मैनेजमेंट और सेकेंडली जो मटेरियल लगता है प्रोडक्शन में उसको कैसे मैनेज किया जाना चाहिए। तो जो स्टार्टिंग की 3 यूनिट्स अभी तक हमने कवर कर ली है वो हमारे प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड रही है। और अब ये जो हमारी 2 यूनिट आगे होने वाली है, यूनिट 4 एंड 5, इट विल बी रिलेटेड टू द मटेरियल मैनेजमेंट। दैट मीन्स कि इन 2 यूनिट्स में हम मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल को मैनेज करने से रिलेटेड जो कंसेप्ट है और डिफरेंट मेथड्स, थ्योरीज, फंक्शंस विच वी ऑल वी हैव टू कवर, जो हमको कवर करनी रहेगी। तो जब भी हम बात करते हैं मटेरियल मैनेज करने की, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ मटेरियल। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट या डिस्कस कर ले अगर हम, या डेफिनेशन या कंसेप्ट या मीनिंग को अगर हम डिस्कस करने जाएं, तो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मटेरियल। सो हियर वी कैन से द ऑल कमोडिटीज विच आर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग द फाइनल गुड, या ये वो सारी कमोडिटी या वो सारी वस्तुएं जो हमको वो सारे कच्चा माल हो गया या दूसरे इनपुट्स हो गए जो हमको कोई एक फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए हेल्पफुल रहते हैं, या थ्रू विच वी कैन गेटिंग द आउटपुट्स विद द हेल्प ऑफ ऑल इनपुट्स। और वन मोर थिंग, अनदर वे में हम इसको कैसे कह सकते हैं कि ऑल द इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू द आउटपुट इज नोन एज द मटेरियल। वो सारी वस्तुएं जिनको हम एज ए इनपुट यूज करते हैं जिससे हमें फाइनली कोई एक आउटपुट मिल सके, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। अब मटेरियल को मैनेज करना क्यों आवश्यक है भाई, कि व्हेनेवर वी आर कन्वर्टिंग द प्रोडक्ट्स एज इन the process of production, that means कि another things और the different things we have to required, हमको अलग अलग प्रकार की वस्तुओं की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर उस आवश्यक वस्तुओं को मैनेज करना, उनका प्रबंधन करना, माल का प्रबंधन करना, ये क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कि भाई जब आप माल को, मटेरियल को मैनेज करेंगे, उसका प्रबंधन करेंगे, देन ओनली यू कैन प्रोड्यूस द गुड थिंग्स, तभी आप बेहतर वस्तुओं को क्या कर पाएंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो बेथल क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द बेथल एंड डिफरेंट ऑथर्स, ही हैज डिफाइंड मटेरियल। इन्होंने मटेरियल मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया, देखो, कंट्रोलिंग मीन काइंड, अमाउंट, लोकेशन, मूवमेंट एंड टाइमिंग ऑफ वेरियस कमोडिटीज यूज्ड इन एंड प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। वो सारी कमोडिटीज जो प्रोडक्शन में क्या होती हैं, यूजफुल होती हैं, या प्रॉपर उनका जो मूवमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट एट द राइट टाइम, ठीक है, उनका अमाउंट, उनका लोकेशन, एज वेल एज कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ मटेरियल, है ना, उस किसमें, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज में, उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट कहते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, ठीक है, और वन मोर वी कैन से दैट इट इज द कंट्रोलिंग, कोऑपरेटिंग, दिस ऑल थिंग्स आर इंक्लूडिंग अंडर द मटेरियल मैनेजमेंट। आपको प्लानिंग के साथ मटेरियल को मैनेज करना है कि भाई कहाँ कितने माल की आवश्यकता है, उतना समय पर, टाइम पर, ठीक है, उसका मूवमेंट उतना होना चाहिए कि ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही जो मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी हो, उसका फुलफिलमेंट हो। फिर दूसरी चीज़ होती है उसका कितनी अमाउंट, मतलब वही कि कितनी क्वांटिटी में उसकी रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ पर ध्यान रखा जाए। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में जब प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, परफॉर्मेंस जब परफॉर्म की जाती है ना, तो वहाँ पर मटेरियल की आवश्यकता होती है। बिना इनपुट के, बिना मटेरियल के प्रोडक्शन नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके से सारी चीज़ को मैनेज करना मटेरियल मैनेजमेंट के अंतर्गत हमें सीखने को मिलता है कि भाई कितनी क्वांटिटी में, किस टाइम पर, किस डिमांड के अकॉर्डिंग कितना मूवमेंट करना है, ठीक है, ओवरफ्लो ना हो जाए, मटेरियल की कमी ना पड़ जाए, ठीक है, एट द राइट टाइम यू हैव टू डिलीवर इट। सभी चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ता
है उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट। मैंने एक चीज़ और कही कि मटेरियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑपरेटिंग। ठीक है, मटेरियल के साथ मटेरियल को प्रॉपर तरीके से प्लान करना, फिर उसको कंट्रोल करना कि भाई कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में या हमारे रिसोर्स ज़्यादा ना लग जाए, उसका वेस्टेज हो जाए, तो प्रॉपर उसकी कंट्रोलिंग भी करना जरूरी है। उसको कोऑपरेट करना कि भाई जिस डिपार्टमेंट में जितनी आवश्यकता है ना, कहीं किसी मटेरियल की कमी नहीं आनी चाहिए, ऐसा प्रॉपर मैनेज करके आपको चलना है। तो वो सब होता है मटेरियल मैनेजमेंट। अब कुछ और एस्पेक्ट्स होते हैं जो मटेरियल मैनेजमेंट के थ्रू कवर किए जाते हैं, लाइक द मटेरियल कॉस्ट। सबसे पहले कि विच रॉ मटेरियल और एनी काइंड ऑफ मटेरियल यू आर परचेसिंग फॉर द प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी, तो व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ दोज थिंग्स। उन चीज़ों की जो कॉस्ट होगी, वो लागत होगी, वो कितनी होगी। ठीक है, क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट का इफेक्ट पड़ता है सीधे सीधे फाइनल प्राइस पे। जितना कॉस्ट ज़्यादा आएगा मटेरियल का, उतना ही आपका फिनिश गुड्स की प्राइस क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो किस चीज़ को मैनेज करना, कॉस्ट को, किसकी, मटेरियल की। जैसे आपने बल्क में सामान खरीद लिया, लेकिन आप उससे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एज पर द डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ओवर प्रोडक्शन कर दिया तो स्टॉक करके रखना पड़ेगा, आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट हो गया, पर अभी आपको उससे रिटर्न मिलने के चांस नहीं है जब तक वो बिक ना जाए। बिकेगा तभी तो रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट का। तो हैंडलिंग द मटेरियल कॉस्ट। नेक्स्ट इज द मटेरियल सप्लाई। अब उस मटेरियल की आपूर्ति करना, उस माल की आपूर्ति करना मटेरियल को एज पर दी रिक्वायरमेंट क्या करना, सप्लाई करना। और लास्ट होता है मटेरियल यूटिलाइजेशन। व्हेन एवर द मटेरियल इज सप्लाइड और द सप्लायर प्रोवाइड द मटेरियल टू अस, वी आर प्रोवाइडिंग टू द प्रोड्यूसर, then only we have to utilize it. We should know how to utilize at the optimum level of material. मटेरियल को कितने अधिकतम स्तर तक हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे कि स्क्रैप और जो वेस्टेज है वो कम से कम निकले, प्रोड्यूस। तो दिस ऑल थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल प्लानिंग इज कवर्ड बाय द मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, वो मटेरियल मैनेजमेंट में कवर किए जाते हैं। या मटेरियल मैनेजमेंट की जब हम स्टडी करते हैं तो दिस थ्री एस्पेक्ट्स आर आल्सो अंडर विजन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर भी सुपरविजन रखना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि कहीं भी कॉस्ट से रिलेटेड या सप्लाई से रिलेटेड या मटेरियल के यूटिलाइजेशन, उसके उपयोग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मटेरियल मैनेजमेंट को जब हम पढ़ेंगे तो इन थ्री एस्पेक्ट्स को भी हमको उतना ही डीप में, डिटेल में पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज द फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। अब मटेरियल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस है, क्या क्या एरियाज को कवर करता है मटेरियल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट इज द रिलेटेड टू द मटेरियल प्लानिंग। सबसे पहले किसी भी चीज़ की प्लानिंग होती है। अब यहाँ पर प्लानिंग हो रही है मटेरियल, है ना। तो प्लानिंग जब मटेरियल की जाती है तो उसमें मटेरियल से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को कवर किया जाता है कि भाई मटेरियल कहाँ से बुलवाना है, ठीक है, कौन से सप्लायर से बुलवाना है, कितनी क्वांटिटी में मंगवाना है। फिर मटेरियल जब बनकर तैयार हो जाएगा तो हाउ वी हैव टू हैंडल इट, उसको किस तरह से हमको हैंडल करना है। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रूम्स अवेलेबल है, वहाँ पर हमको उनको स्टॉक करके रखना है, उनके डैमेजेस से उनको बचाना है, उनको डिस्पॉइल होने से बचाना है, ख़राब होने से बचाना है ना। तो इस तरीके से मटेरियल की प्लानिंग की जाती है मटेरियल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट होता है परचेसिंग ऑफ मटेरियल। फिर मटेरियल की परचेसिंग पर ध्यान दिया जाता है कि कहाँ से मटेरियल को परचेस करना है, किस सप्लायर से सस्ते दाम में मिल जाएगा, कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के फिर उसकी परचेसिंग की जाती है। नेक्स्ट होता है इन्वेंट्री कंट्रोल। अब इन्वेंट्री जो आपकी लग रही है, दैट मीन्स ऑल दोज इनपुट्स विच आर यूजिंग फॉर क्रिएटिंग द आउटपुट्स, तो उस इन्वेंट्री को कंट्रोल करना। नेक्स्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल हैंडलिंग। जो मैंने अभी आपसे कहा कि भाई प्लानिंग में ही ये सारी चीज़ें आ जाती है कि हमको मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कराना है, कहीं मटेरियल हमको बहुत दूर से तो नहीं बुलवाना पड़ रहा है, अवेलेबिलिटी उसकी कहाँ पर है, हमारी जो प्रोड्यूसर्स है, हमारी जो कंपनी है, वो कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करती है जिसकी फ्यूचर में उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाए, तो दूर दूर तक वो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं हो। अदरवाइज हाउ वी विल मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, हम किस तरीके से प्रोडक्ट को फिर मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मटेरियल को हैंडल करना, वही कि भाई उसको ख़राब होने से बचाना, टूट फूट से बचाना, किसी भी प्रकार के डैमेजेस से
बचाना, ये मटेरियल हैंडलिंग का हिस्सा हो गया। लास्ट होता है डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप्स एंड सरप्लस, की जो भी वेस्टेज निकला है, जो भी स्क्रैप्स निकला है, फिर उसको भी क्या करना, डिस्पोज करना। या अगर सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा स्क्रैप निकला हुआ है, हाउ वी कैन रीयूज इट, रिसाइकल करके या किसी भी तरीके से किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके, मतलब कुल मिला के हमको उसको पुनः उपयोग में कैसे लाया जा सकता है। तो ये जो सारे फंक्शंस होते हैं, दिस इज ऑल्सो परफॉर्म बाय द मटेरियल मैनेजमेंट, कि भाई मटेरियल की प्लानिंग से लेकर उसके डिस्पोजल तक, ठीक है, सारी चीज़ें मटेरियल मैनेजमेंट के फंक्शन में आती है। इट इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक कि जब मटेरियल मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता बहुत होना जरूरी है कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं जो मटेरियल मैनेजमेंट की तरफ से पूरे किए जाते हैं। बहुत इजी चीज़ नहीं है मटेरियल को स्टॉक करके रखना, उसको हैंडल करके रखना, ट्रांसपोर्टेशन, उसकी प्लानिंग, फिर उसको डिस्पोजल करना, फिर कहीं किसी तरीके का वेस्टेज ना हो रहा उसको ध्यान में रखना, फिर अगर वेस्टेज हो रहा है तो फिर उसको कैसे हम कवर कर सकते हैं, कैसे रिसाइकल कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान देना। क्यों? क्योंकि इन सारे मटेरियल में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। जितना आपका मटेरियल वेस्ट होता है, जितना उसको आप अधिकतम लेवल तक यूज़ नहीं करते हैं, उतना आपके प्रोडक्ट की प्राइस जो होती है वो अल्टीमेटली बढ़ जाती है। प्रोडक्शन का जो खर्चा रहता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस दोनों यूनिट जो हम डिस्कस करेंगे उसमें मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें ही हम कवर करेंगे टॉपिक वाइज, जिससे हमें ये पता चल सके कि भाई मटेरियल को प्रॉपर प्लान करके यूटिलाइज करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। So after the functions we will discuss the next topic related to the material management only in our next